हेलो एवरीवन, नमस्कार। वोकैब के इस सीरीज़ में हम लोग आज बहुत ही फास्ट तरीके से सारे वोकैब्स का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपको टेलीग्राम पे डेली के डोज नाम से ये पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा, है ना। टेलीग्राम हमारा चैनल है इंग्लिश बाय मंटू सर, इस नाम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करने से पहले एक बहुत ही जानदार दमदार कोट को हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका एनर्जी इससे मेंटेन रहे, है ना। इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव ड्यूरिंग नेगेटिव टाइम्स यू हैव ऑलरेडी वोन। कितनी शानदार बातें लिखी हुई है। इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव ड्यूरिंग नेगेटिव टाइम्स यू हैव ऑलरेडी वोन। अब ऑलरेडी का यूज़ क्या होता है ये आज हमने टेंस के एपिसोड में पढ़ाया था, तो उसका यूज़ भी यहाँ पे आप देखिए आ गया, है ना। क्या मतलब इसका हुआ कि अगर आप नेगेटिव टाइम्स में, मतलब अगर आप नकारात्मक समय में, है ना, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं यानी पॉजिटिव होते हैं, मतलब आपने जंग ऑलरेडी जीत लिया है। ठीक है, बहुत ही शानदार लाइन ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं, है ना, एकदम फास्ट तरीके से। ठीक है, पहला मीनिंग आपका है सिनोनिम्स का, उसमें मीनिंग है स्टर्लिंग। स्टर्लिंग का मतलब होता है वास्तविक या असली, जिसको हम बोलते हैं जेन्युइन। क्या इसको बोलते हैं? जेन्युइन। ठीक है, या कई बार आपको रियल भी दिया रह सकता है, तो इसका आंसर रियल या जेन्युइन हो जाएगा। आंसर ऑलरेडी इसमें बोल्ड किया हुआ ही है। ठीक है, चलिए जहाँ पे जो आपको ऑप्शन डिफिकल्ट लगेगा ऑप्शन को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले मीनिंग की ओर। अगला वर्ड है हमारा कारपोरल। कारपोरल का मतलब होता है शारीरिक, यानी इसको हम बोलते हैं फिजिकल। क्या इसको बोलते हैं? फिजिकल। और आपको यहाँ पे देखिए आंसर दिया भी है फिजिकल। ठीक है, जनरल का मतलब होता है कॉमन या सामान्य। अनजस्ट, जस्ट से बना है, उसका उल्टा है अनजस्ट, यानी अन्याय कह सकते हैं। इस हार्स, हार्स का मतलब होता है कठोर। हार्स मीन्स क्या होता है? कठोर। थोड़ा फास्ट हम कर रहे हैं इसीलिए ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगला मीनिंग हमारा है इवोकेटिव। इवोकेटिव का मतलब होता है किसी पुरानी बातों को याद करके भावुक होना, इमोशनल होना। ठीक है, तो ये याद ताज़ा होना या यादों को, मतलब चीज़ों को याद करके भावुक हो जाना। इमोशनल या रेमिनिशेंट इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं इवोकेटिव या इमोशनल। ठीक है, चलिए थ्रिलिंग का मतलब जानते हैं, कोई भयानक चीज़ या थ्रिलिंग पॉजिटिव वर्ड में ही यूज होता है। एन्चेंटिंग या इनकैंटेंटरी, देखिए ठीक है, किसी भी चीज़ का जब हम इनकैंटेशन मंत्र उच्चारण करते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मंत्र उच्चारण कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब है सच्चाई या सत्यता, ट्रूथ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए आई टी वाई से अंत करता है तो नाउन होता है, ट्रूथ भी यहाँ पे नाउन है। ठीक है, सिंसियरिटी या फॉलिसिटी, ये सब इस सब हालांकि नाउन ही दिया हुआ था। सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ों में सिंसियर होना। फॉल से बनाए फॉल्सिटी मतलब झूठी या मिथ्या कह सकते हैं, गलत। चलिए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एंटोनिम्स। चार का सीरीज रहेगा, 4 सिनोनिम्स, 4 एंटोनिम्स, 4 OWS, 4 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, एनकोमियम। एनकोमियम इज़ व्हाट? एनकोमियम का मतलब है गुणगान करना, किसी का प्रेज करना, प्रशंसा करना। अगर इसका साइनो की बात करते हैं तो इसका साइनो हो जाता है प्रेज। ठीक है, बट यहाँ पूछा एंटोनिम है ना, तो क्या करेंगे? डिनंसिएशन। डिनंसिएशन का मतलब किसी की कड़ी निंदा करना या आलोचना करना। डिनंसिएशन का मतलब होता है किसी की कड़ी निंदा या आलोचना करना, तो इसका आंसर हो जाएगा डिनंसिएशन। ठीक है, ट्रिब्यूट का मतलब जानते हैं, किसी को ट्रिब्यूट करते हैं यानी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो वही ट्रिब्यूट होता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हमारा है फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है उत्साही। उत्साही समझते हैं आप लोग, पैसोनेट। उत्साही मीन्स व्हाट? इसका मतलब होता है पैसोनेट। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा इम्पैसिव। इम्पैसिव का मतलब ही होता है निष्क्रिय, जो या हतोत्साहित कर सकते हैं, या फिर जो किसी चीज़ में उतना उत्साह नहीं दिखाता हो तो उसको इम्पैसिव कर सकते हैं। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। यानी जो पैसोनेट वर्ड था, देखिए हमने यहाँ लिख दिया है, ये इसका क्या हो जाता है? ये हो जाता है इसका साइनो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। चलिए अगला वर्ड हमारा है ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है किसी को क्या करना? कलंकित करना, है ना। अगर इसका साइनो की बात करें तो इसका साइनो स्टिग्मा भी हो जाएगा, सॉरी स्ट्रेंथ नहीं, ब्लॉट भी इसका हो जाएगा। ब्लॉट का मतलब ये धब्बा होता है ना, धब्बा या कलंक कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम देना था तो एडॉर्नमेंट। एडॉर्नमेंट का मतलब उसको साफ़ करना, या फिर एडॉर्न का मतलब सजाना होता है। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे एक वर्ड को लेके कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। एक होता है ADORE, एडोर। एडोर का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा करना, जबकि एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, ADORN, एडॉर्न। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब प्रशंसा, प्रेज करना, इसका मतलब सजाना होता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रैंकर। रैंकर का मतलब होता है इल विल। इल विल का मतलब द्वेष।
देखिए द्वेष हालांकि ऐसे लिखाता है बट कोई बात नहीं। चलिए, तो इसका अगर आप बात करते सिनोनिम्स की तो इसका साइन हो जाता एनिमोसिटी या फिर एनमिटी, है ना, ये दोनों भी कर सकते हैं। शत्रुता इसका होता है, शत्रुता, तो शत्रुता मतलब क्या, द्वेष उससे पैदा करना, ये इसका हो जाएगा साइनो, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि एंटोनिम देना है तो इसका हो जाएगा हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब ही होता है मेल जोल, मेल जोल या मेल मिलाप कर सकते हैं, ठीक है, हार्मोनी। डिवोशन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति काफ़ी डिवोटेड होना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। स्पीक और राइट अबाउट इन एन एब्यूसिवली डिस्पैरेजिंग मैनर, ठीक है। किसी के बारे में अब्यूसिव तरीके से, मतलब गाली गलौज रूप में, या डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है निंदात्मक तरीके से, उसका आलोचनात्मक तरीके से क्या करना, कुछ बोलना या फिर लिखना। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम बोलते हैं विलीफाई। विलीफाई का मतलब ही होता है अपमानजनक तरीके से कुछ बोलना किसी को, है ना। विलीफाई का मतलब क्या होता है, अपमानजनक तरीके से किसी को कुछ बोलना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि क्रूसीफाई जो मीनिंग दिया है इसका मतलब ही आलोचना करना होता है, ठीक है, इसका मतलब ही होता है आलोचना करना, क्रूसीफाई का मतलब। बट चूँकि यहाँ पे वहाँ लिख दिया था साफ साफ डिस्पैरेजिंग मैनर में लिखना या बोलना, तो यहाँ पे विलीफाई ज़्यादा बेहतर आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हमारा है फीलिंग ऑफ अनईज। अनईज का मतलब होता है बेचैन, परेशान, और एम्बैरेसमेंट का मतलब शर्मिंदगी, ठीक है। तो शर्मिंदगी की जो हमें फीलिंग होती है, या ऑकवर्डनेस, ऑकवर्डनेस का ही मतलब होता है थोड़ा भद्दा टाइप का, ठीक है। बोरिंग नहीं कह सकते, भद्दा मतलब अजीब तरह का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कम्फीचर। डिस्कम्फीचर का मतलब ही होता है शर्मिंदगी, ठीक है। चलिए, एक बहुत अच्छा मीनिंग था प्रोलैप्स। प्रोलैप्स का मतलब होता है फिसल के गिर जाना, इट्स बहुत अच्छा मीनिंग ये है प्रोलैप्स। डिक्लिविटी, है ना, या डिक्लाइविटी पढ़ सकते हैं, तो डिक्लाइन से बना है तो डिक्लाइविटी का मतलब उतार बोल सकते हैं इसको। स्लैग, स्लैग बहुत अच्छा वर्ड है ये भी है। स्लैग एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई पदार्थ आप निकालते हैं किसी चीज़ से, ठीक है ना, तो जो ख़राब चीज़ होता है उसको स्लैग बोलते हैं, है ना। जैसे कोई पत्थर से आप मेटल निकाल रहे हैं, धातु निकाल रहे हैं, तो जो पदार्थ मतलब जो भी सब्सटेंस बेकार पड़ जाता है उसको स्लैग बोलते हैं। स्लैग का और भी यूज़ करते हैं हम लोग नेगेटिव वर्ड में ही, मतलब किसी को आलोचना करने के सेंस में भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हमारा है ए स्मॉल मिस्टेक इन एन अरेंजमेंट और लॉ दैट गिव्स समवन द चांस टू अवॉइड हैविंग टू डू समथिंग। देखिए ए स्मॉल मिस्टेक, यही पूरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इससे भी कर सकते हैं। इन एन अरेंजमेंट और लॉ, किसी चीज़ में जो छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लूप होल। लूप होल का मतलब ही होता है कमी या खामी होना, है ना। कमी होना नहीं बोलते हैं कि किसी चीज़ में लूप होल है, तो कमी या खामी। रियूज का मतलब होता है डिसीव करना, किसी को धोखा देना, रियूज, ठीक है। प्लॉय या गैम्बिट, प्लॉय या गैम्बिट का मतलब होता है किसी को साजिश, किसी के प्रति साजिश कर रचना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हमारा देखिए क्या है, हैविंग और शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स या क्यूरियस। इसको हम बोलते हैं इंक्विजिटिव, मतलब जानने या सीखने को उत्सुक होना, ठीक है। चलिए एक बहुत अच्छा मीनिंग दिया है यहाँ पे, स्नूप। क्या लिखा है मीनिंग, स्नूप क्या होता है बताइए। स्नूप का मतलब होता है किसी के अंदर की बातों को जान लेना, ठीक है, यानी किसी के प्राइवेट बातों को क्या करना, जान लेना, उसको हम स्नूप बोलते हैं, ठीक है। प्राइवेट बातों को जान लेना, यहाँ प्राइवेट मत लिखिएगा, प्राइवेट बातों को जान लेना ऐसा लिखिएगा, ठीक है। चलिए स्नूप होता है, तो ये था हमारा OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला हमारा है इडियम फ्रेज, देखते हैं, थोड़ा फास्ट करिए, है ना, चूँकि क्विक रिवीजन करने के लिए। आर्गस साइड का मतलब होता है केयरफुल या ऑब्जर्वेंट, चौकन्ना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है बेटेड ब्रीथ। बेटेड ब्रीथ का मतलब होता है इन एंग्जाइटी या एक्सपेक्टेंसी, मतलब चिंतित होना, ठीक है। तो बहुत अच्छा मीनिंग है बेटेड ब्रीथ का मतलब चिंतित होना। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा है ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ का मतलब ही होता है एक्सट्रीमली सीवियर लॉ या अत्यंत कठोर कानून। तो ये सब याद रखिए, बहुत अच्छा ये सब फ्रेज है, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है लास्ट फ्रेज, चेकर्ड कैरियर। देखिए चेकर्ड या चेकर्ड दोनों को लिख सकते हैं। इसका मतलब ही होता है कि हमारे करियर में जब अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उसको हम उतार चढ़ाव बोलते हैं, है ना, यानी चेकर्ड कैरियर बोलते हैं फ्रेज में। तो ये है आपका सारा वोकैब लिस्ट, ठीक है। डेली के डोज नाम से ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहता है PDF इसका, ठीक है। तो होपफुली इसको आप बढ़िया से क्विक रिवीजन कर लिए होंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी वोकैब के अगले सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।